वाली इनकी आपको नोएडा में ही है, नोएडा ग्रेटर नोएडा है इनका लोकेशन। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इनका डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनियां हैं हमारे पास, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड अदर कंपनी, बिकॉज हम पैन इंडिया बेसिस पे हम काम करते हैं। जनरली कितने घंटे की ड्यूटी रहती है? इसमें 8 आवर्स की जो जनरली शिफ्ट वो ड्यूटी आवर्स होता है वो 8 आवर्स का ही होता है। सैलरी कितनी रहने वाली इन हैंड सैलरी? हाँ, डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन पे। 10th 12th ग्रेजुएशन की सेम होती है एंड ITI की एंड डिप्लोमा की डिफरेंट। तो फिर से हम हाजिर हैं नई और इंटरेस्टिंग जॉब्स के बारे में जानकारी लेकर के। आज हमारे साथ मैम है और हम इन मैम से जानेंगे आप लोगों के लिए इनके पास कौन सी जॉब है और किस प्रकार की जॉब है और इन जॉब्स के लिए लोकेशन क्या रहने वाली है। साथ ही साथ जानेंगे ये जॉब्स कौन सी कंपनीज में रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा, फीमेल और फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सैलरी कितनी रहने वाली, तमाम जानकारी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो और इस इंटरव्यू के अंत तक बने रहें। अब बिना किसी देरी के अपन इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैम आपका हमारे चैनल और इस इंटरव्यू में स्वागत है। थैंक यू। और हम चाहेंगे कि आप इस इंटरव्यू और इस वीडियो की शुरुआत आपके इंट्रोडक्शन से करें। आप अपना नाम, आपकी कंपनी और फर्म का नाम बताइए। निशा नाम है मेरा एंड हमारी फर्म का जो नेम है वो CRPL नेम है, कंप्लीट रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड। जी मैम। हाँ। और अभी आपकी तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से कौन कौन सी कंपनीज के लिए हायरिंग हो रही है मैम? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनियां हैं हमारे पास, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड अदर कंपनी, बिकॉज हम पैन इंडिया बेसिस पे हम काम करते हैं। जी। हाँ, तो बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसे। अलग अलग सेक्टर्स में? हाँ, अलग अलग सेक्टर्स में है। ओके। और यदि अपन बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में स्पेसिफिकली, तो इन जॉब्स की लोकेशन क्या रहने वाली है? इनकी आपको नोएडा में ही है, नोएडा ग्रेटर नोएडा है इनका लोकेशन। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इनका। ओके। और जो सबसे क्वेश्चन रहता है लोकल कैंडिडेट्स का, क्या लोकल कैंडिडेट्स को भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो लोग? हाँ, लोकल अप्लाई कर सकते हैं, बट जो हमारे पास अदर कंपनियां हैं उनमें कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कैसा है। बिकॉज लोकल ऐसा होता है कि वो 1 वीक 2 वीक करा निकल लिए, फिर ऐसा प्रॉब्लम है ना। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जिनका नाम बताना चाहेंगे या फिर नाम नहीं मेंशन करना चाहेंगे वो आप पे, लेकिन इन कंपनीज में किस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं नॉर्मली जनरली? इनमें फोन वगैरह की कंपनीज हैं, जो फोन वगैरह बनता है, इसमें फोन के पार्ट्स बनते हैं, चार्जिंग केबल्स वगैरह, एक्सेसरीज जिसको अपन बोलते हैं। ओके। और जनरली कितने घंटे की ड्यूटी रहती है? इसमें 8 आवर्स की जो जनरली शिफ्ट वो ड्यूटी आवर्स होता है वो 8 आवर्स का ही होता है, प्लस अगर उसके बाद लगता है तो वो OT में मेंशन होता है उसका। OT में? हाँ। ओके। जब अपन OT की बात कर ही रहे हैं तो अपन सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी कितनी रहने वाली इन हैंड सैलरी? हाँ, डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन पे। 10th 12th ग्रेजुएशन की सेम होती है एंड ITI की एंड डिप्लोमा की डिफरेंट होती है। डिफरेंट? आप एक थोड़ा आइडिया दे देंगे तो बेटर रहेगा। हाँ, ठीक है। जो ग्रेजुएशन तक की है, 10th 12th ग्रेजुएशन वालों की जो है उनकी 10,600 के समथिंग होती है सैलरी। एंड इन जो ITI है इनका अब ग्रेड बढ़ गया है, तो इनका अब 12,000 के अराउंड एंड डिप्लोमा वाले का 15 के समथिंग। जी मैम। और ये भी रहता है कैंडिडेट्स का, क्या उनका महीना एंड होते ही सैलरी उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है, फिर थोड़ा टाइम बाद में होती है? नहीं, महीना एंड होते ही नहीं होती है। लाइक अब जैसे लास्ट मंथ हमने क्लियर करा तो सैलरी का एक टाइम होता है ना कि लाइक 8 to 10 में आ जाएगी, तो ऐसा होता है फिर नेक्स्ट। मान सकते हैं 5 to 7 डेज या फिर 10 डेज मैक्स टू मैक्स। ओके मैम। और PF वगैरह कटती है? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में PF एंड ESI दोनों कटेंगे, राइट। और ओवर टाइम का कैसे रहता है मैम? ओवर टाइम आवर्स के हिसाब से लगता है। अगर 1 घंटा है तो उसका डबल है, वैसे OT तो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में डबल है। जी। हाँ, तो वो उसके हिसाब से ही लगता है, काउंटेबल होके वो सैलरी के बाद उसमें ऐड होके मिलता है। और कोई कैंडिडेट है उसका फुल अटेंडेंस है तो उसे इंसेंटिव मिलेगा? हाँ, उसे अटेंडेंस अवार्ड मिलता है। ओके। और अपन एक कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। एक कैंडिडेट है, उसका फुल अटेंडेंस है, साथ ही साथ उसका OT भी लग रहा है, राइट? तो उसका टोटल सैलरी कितना बन सकता है मंथ एंड में? अगर लाइक कोई कैंडिडेट है जिन्होंने मतलब प्रॉपर्ली पूरा मंथ कराया और उनका OT वगैरह लगाए, कोई भी एब्सेंट वगैरह नहीं है, तो उनका मतलब जो उनकी सैलरी है वो तो है ही कंप्लीटली, प्लस OT एंड इंसेंटिव वगैरह लगा के, अगर ग्रेजुएशन वाला है, 10 to 12 ग्रेजुएशन वाला है, तो 15,000 प्लस ही उठाएगा। ओके। और एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सैलरी बढ़ने का क्या प्रोसेस रहता है अपने यहाँ? सैलरी बढ़ने का लाइक ऐसा 1 साल में 2 बार तो ग्रेड वैसे भी यूपी का बढ़ता ही है, तो वो तो आपको मिलता ही है बढ़ा हुआ। बाकी अगर डिपेंड करता है कि जो कैंडिडेट है वो पंचुअल है, लाइक अपने वर्क को लेके जो भी है ना, तो उसके बाद उसे डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, तो फिर वो कंपनी अपने आप नोटिस हो जाता है, देन कंपनी अपने पेरोल पे रख लेता है, तो ऑलमोस्ट उसकी सैलरी इंक्रीज होती है। एंड कुछ व्यूअर्स हमारे ये भी बोलते हैं हमारी ऑडियंस में से कि उन्हें केवल सिटिंग जॉब ही चाहिए होता है, तो अपने पास सिटिंग जॉब्स भी अवेलेबल है? हाँ, सिटिंग जॉब भी अवेलेबल है, बट मैन्युफैक्चरिंग में अभी जो मतलब कंपनी है उसमें स्टैंडिंग का ही है।
मोस्टली अपने हाँ पास मोस्टली standing है। पैनासोनिक है हमारे पास, तो उन सब में अभी स्टैंडिंग का ही है। ओके मैम, आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगा इन सभी जॉब्स के लिए क्या फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जो अदर कंपनीज हैं हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग में फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बट क्वालिफिकेशन तो जो है क्राइटेरिया वो मेंशन होना चाहिए। बाकी जो अदर है हमारे पास दिल्ली वगैरह में, उसमें भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ओके, और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, और ट्रेनिंग का किसी प्रकार का चार्ज थोड़ी काटा नहीं, जाता कोई होगा? चार्जेस नहीं लगते। और क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अब डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट है। लगा लो मैन्युफैक्चरिंग में अगर हमें कोई चाहिए तो वो 10th तो चाहिए ही चाहिए, मतलब 10th होना चाहिए उनके पास। हम अब ईवी वगैरह का भी देखते हैं, तो उसमें ईवी वगैरह के लिए जो ड्राइवर हमें चाहिए होते हैं अदर लोकेशन के लिए, तो उसमें क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता। अगर वो 8 पास हैं तो चलेगा, लेकिन डीएल होना चाहिए उनके पास, उसमें डीएल मैंडेटरी है। ड्राइविंग लाइसेंस, हाँ, राइट? उसमें उनको 3 व्हीलर ड्राइव करना होता है, डिलीवरी करनी होती है। यदि आप 8वीं पास भी हैं और आप यदि जॉब चाह रहे हैं तो मैम से और इस कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जॉब मिलेगा, बस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आगे अपन बात करेंगे मैम, अभी कितने लोगों की हायरिंग आप कर रहे हैं, एक नंबर आप बता सकें तो? हाँ, अभी लगा लो जैसे अलग अलग डिफरेंट फील्ड में कंपनी, तो सब में ही अभी ओपनिंग है ऑलमोस्ट। मैन्युफैक्चरिंग में अगर अभी हमने हायरिंग दी है तो 300 प्लस ही दी है। अगर हम इस मंथ का आपको बताते हैं तो 300 प्लस ही है, और बाकी जो अदर फील्ड में हमारी कंपनी है वहाँ पे भी अभी हायरिंग अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, सब ओके। में। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के आने होते हैं मैम? डॉक्यूमेंट में अगर मैन्युफैक्चरिंग में कोई आ रहा है तो उनको अपने जो क्वालिफिकेशन है उनकी मार्कशीट वगैरह एंड आधार कार्ड एंड अकाउंट का होता है। अगर अकाउंट नहीं भी है तो कंपनी मतलब हमारे साइड से उनको अकाउंट ओपन करके दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। और डिफरेंट फील्ड में जैसे आप ईवी ड्राइवर्स चाहेंगे तो उनको डीएल एंड सीवी उनका मस्ट है कि उनको डीएल लेके जाना है। और दिल्ली वगैरह के लिए बताते तो फर्स्ट सीवी, बाकी जब उनका ट्रेनिंग होता है ट्रेनिंग में डॉक्यूमेंट उनसे मंगवा लिया जी जाता जी। एंड आगे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आईटीज के भी बहुत से हमारी ऑडियंस है, तो आईटी कौन कौन सी ट्रेड्स को आप लेते हैं जनरली? है। आईटीआई के जो ट्रेड्स लिए जाते हैं वो कंप्यूटर ट्रेड से ही लिए जाते हैं मोस्टली, और मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। और एज क्या होनी चाहिए मैम, एज मिनिमम टू मैक्सिमम? हाँ 18 प्लस। और मैन्युफैक्चरिंग का अलग है, बाकी जो दिल्ली वगैरह के लिए है इनका अलग है। तो मैन्युफैक्चरिंग का लगा लो आप 18 प्लस होनी चाहिए, बाकी 36 के अराउंड तो चलता ही है इतना। ओके। डॉक्यूमेंट्स का जो मैंने आपको को पूछा, आपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, क्या सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर के आने होंगे कैंडिडेट को, या फिर जीरोक्स चल जाएगा? जेरोक्स चल जाता है। जीरोक्स चल जाता है, ओके मैम। और अब दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, शायद अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा, लेकिन ऐसी तमाम प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन ये सभी जानकारी आपको तभी मिलती है जब आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो। और यह हमारा आपसे वादा है, यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको आपकी अपनी ड्रीम जॉब्स डेफिनेटली मिलने वाली। तो मैम अभी आगे अपनी वीडियो में बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने बताया, सभी डिटेल्स आप बता रहे हैं, शिफ्टिंग की बात कर लेते हैं। तो कितनी शिफ्टिंग में काम होता है? जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है इसमें 2 शिफ्ट चलता है, डे प्लस नाइट। एंड जो ईवी वगैरह का है इनका भी 2 शिफ्ट चलता है, एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का। केवल 2 शिफ्ट चलता है? हाँ, कुछ बाकी कंपनीज में 3 शिफ्ट चलता है, अपने पास वैसी कंपनीज नहीं है? नहीं, 3 शिफ्ट का ऐसा कुछ है नहीं। ओके। हाँ, एंड मैम जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उन्हें एक्स्ट्रा चार्जेस मिलता है, नाइट हाँ, अलाउंस? उनको नाइट अलाउंस मिलता है। ओके। और ये सभी जॉब्स जो आप बता रही हैं, सभी जॉब्स ऑन रोल रहने वाली हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाली हैं? नहीं, इनमें से कुछ ऑन रोल है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। जो दिल्ली वगैरह के लिए है वो ऑन रोल। ऑन रोल जॉब्स कौन सी पोजीशंस के लिए रहने वाली हैं? दिल्ली लोकेशन के लिए, मतलब दिल्ली में आपका ऑल ओवर पूरे दिल्ली के लिए वो सब ऑन रोल ही होगा, कंपनी के रोल पे रहेंगे वो। उसमें हमें जो चाहिए फील्ड सेल्स के लिए चाहिए। इसमें 2 प्रोफाइल है। फर्स्ट हमें जो चाहिए फील्ड सेल्स के लिए, अगर उनके पास वो फ्रेशर भी हैं, जी जी। बाइक मस्ट है, बाइक होना चाहिए, तो उनका बेसिकली वर्क ये होगा, उनको अपने लोकेशन नियरेस्ट लोकेशन प्रोवाइड करती है कंपनी, वहाँ पे केनो पिला के फ्री में डायबिटीज टेस्ट करना होता है। सेकंड हमें चाहिए जो डायरेक्ट सेल वाले चाहिए, उनको एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर का। दोस्तों, यदि आप चाह रहे हैं कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला जॉब नहीं, मुझे डायरेक्ट ऑन रोल जॉब चाहिए, तो मैम के पास और इस कंपनी के पास डायरेक्ट ऑन रोल जॉब्स भी हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे मैम अपन बात करेंगे इस जॉब के लिए किससे कांटेक्ट करना होगा। आपकी तरफ से मोबाइल नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे या फिर मेल प्रोवाइड किया जाएगा? नहीं, हम दोनों ही चीज प्रोवाइड कर देंगे आपको, मेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर दोनों प्रोवाइड कर देंगे। ओके। और दोस्तों, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किए हुए मिल जाएंगे। और जैसा कि आपने बताया आपके पास कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले जॉब्स हैं, तो कोई पर्सन है या फिर कोई कैंडिडेट है, उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब पे लगाया किसी भी प्लान में, तो उसके ऑन रोल होने के चांसेस कितने महीने बाद में है? अब ऑन रोल होने के चांसेस 5 मंथ प्लस ही होता है, बिकॉज कंपनी भी तो नोटिस करती है ना, जो कैंडिडेट अगर हायर हुआ है तो वो फर्स्ट उनका मतलब क्या बिहेवियर है कंपनी को लेके, वो कितने पंचुअल हैं, उनका डिसिप्लिन देखा जाता है। सब अगर ओके होता है, बाकी कंपनी अपने आप ही सिलेक्ट कर लेती है, उनको ऑन रोल कर लेती है अपने साइड से। ओके मैम। और एक क्वेश्चन और भी रहता है कैंडिडेट्स का कि उन्हें किसी प्रकार को चार्जेस तो नहीं पे करना होगा? नहीं, हमारे पास यहाँ पे इस job के अगर लिए? सीआरपीएल एजेंसी के थ्रू जाते हैं उनको कोई भी चार्जेस पे करने की नहीं, किसी भी प्रकार नहीं। का? और कोई यदि कोई चार्ज मांगा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी की तरफ से नहीं होगा, राइट? हाँ बिल्कुल।
ओके, अभी अपन आगे फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं कि इन सभी जॉब्स के लिए फैसिलिटीज़ किस किस प्रकार की फैसिलिटीज़ रहने वाली हैं, जैसे बस की सुविधा, कैंटीन की सुविधा, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में आपको कैंटीन भी अवेलेबल है, बस की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं हाँ, या फ्री फिर ऑफ चार्जेबल? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की साइड से। ओके, और रूम और रहने खाने का? वो कैंडिडेट को खुद मैनेज करना होगा। ओके, लेकिन एटलीस्ट जैसे कोई कैंडिडेट वो बाहर से आया है तो हाँ, तो उसे आपके हम सजेस्ट करते हैं। आपके द्वारा हाँ, हेल्प करवाई हमारे, हाँ, जाएगी। हम बिल्कुल। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इंटरव्यूज पे कर लेते हैं कि इन सभी जॉब्स के लिए क्या इंटरव्यूज होते हैं, और होते हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि कैंडिडेट्स पहले से ही प्रिपेयर होकर के आ सकें। ठीक है। बताइए। फर्स्ट जो मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं तो उनसे मतलब बहुत नॉर्मल और बेसिक चीज ही पूछा जाता है। अगर कोई फ्रेशर है तो उनसे कोई एक्सपीरियंस जी, के जी। रिगार्डिंग पूछा नहीं जाता है, उनसे डायरेक्ट उनका जो क्वालिफिकेशन है उसी के रिगार्डिंग थोड़ा पूछ लिया। अगर कोई आईटीआई है तो उसके मतलब ऑल ओवर जो उनका खुद का रिज्यूम होता है ना, सीवी के जो अंदर वो फिल करते हैं, उस पे उसके बेसिस पे ही पूछा जाता है। अपन बोल सकते हैं कि नॉर्मल हाँ, इंटरव्यू होगा। नॉर्मल बहुत बेसिक होता है वो। और इंटरव्यू होने के बाद कितने टाइम बाद में उनको ज्वाइनिंग मिल जाती मैन्युफैक्चरिंग में सेम डे ज्वाइन हो जाते हैं। Same day? हाँ, सेम डे से ज्वाइनिंग चलती है। है? और ठीक है। इंटरव्यू के लिए टाइमिंग क्या रहता है, कितने बजे तक आ जो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग की टाइमिंग है वो तो आपकी मॉर्निंग की टाइमिंग है। जी, जी। 9 o'clock तक कैंडिडेट अंदर हो जाते हैं कंपनी के। Okay. बाकी जो अदर हैं उनमें 11 o'clock 12 o'clock तक चलता है। एंड मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इंटरव्यू होने के बाद में या फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है उससे प्लांट में आपकी तरफ से वो जॉब लगता है, तो उसको आपकी कंपनी द्वारा हेल्प की जाती है या फिर वो अपने ही लेवल पे वो देखता है? नहीं, हमारी कंपनी के साइड से उसको हेल्प किया जाता है। उनके पास नंबर्स होते हैं, वो कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर वो ऑफिस पे भी आ सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पूरी तरीके से हेल्प की हाँ। जाएगी। और क्या इन सभी जॉब्स के लिए फीमेल अप्लाई कर सकती हैं? फीमेल जो दिल्ली में हमें एफएससी वगैरह चाहिए तो फील्ड सेल्स के लिए तो ऑब्वियसली बात है, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर सकती हैं। ओके, और आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, आपकी फर्म के बारे में। अभी तक आपकी फर्म के द्वारा आई थिंक बहुत लंबे समय से आपकी फर्म इस इंडस्ट्री में है, तो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं हायर करवाए जा चुके हैं अलग अलग कंपनीज में? हाँ, अलग अलग कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप काउंट लगा लो। तो आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग में आपका 1000 प्लस ही होंगे, बिकॉज एक कंपनी तो है नहीं, काफी सारी हैं। और जो हमारे पास ऑन रोल के हैं जॉब, उसमें भी काफी कैंडिडेट्स हैं। ओके, और अभी सबसे ज्यादा जो हायरिंग आ रही है वो कौन सी लोकेशन पे आ रही है? लोकेशन हमारे पास अभी जो नोएडा लोकेशन हैं इन सब में ही, जो नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग है सब में ही हायरिंग है। बाकी ईवी के लिए जो हायरिंग है वो भी दिल्ली में भी है, गुड़गांव लोकेशन में भी है। ठीक है। और गुड़गांव में हमें स्टोर मैनेजमेंट के लिए भी पर्सन चाहिए जो स्टोर मैनेज कर सके, स्टोर मैनेजर एज अ स्टोर मैनेजर चाहिए गुड़गांव में हमारे। और फरीदाबाद लोकेशन के लिए भी है और आगरा लोकेशन के लिए भी है, वहाँ पे हमें एफएससी चाहिए। ओके, और ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए, केवल 8वीं पास हैं या फिर 10वीं पास या फेल हैं, उनके लिए अपने पास जॉब्स किस किस प्रकार की जॉब्स रहती हैं, आप उनके थोड़ा लिए यही होगा कि वो अगर 8 हैं तो उनको डीएल होना चाहिए मस्ट, बाकी वो ईवी में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इनको ड्राइविंग एंड डिलीवरी दोनों ही करनी होगी। ओके, तो मैम थैंक यू सो मच, आपने सभी क्वेश्चंस का और सभी पॉइंट्स का अच्छे से एक्सप्लेन किया। हाँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks, हाँ। और हम भी ये चाहेंगे इस इंटरव्यू और इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट मैम से और कंपनी से संपर्क करें, और मैम और कंपनी के द्वारा अच्छी जॉब आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। और जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगी इस कंपनी का, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।